नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि हम सूरत बकरा में पढ़ चुके हैं, जब हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, फरिश्तों ने कहा कि इंसान एक दूसरे का जानी दुश्मन होगा, हलाक करेगा, खून बहाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनको एक चैलेंज दिया कि आप अपने अंदर दो फरिश्ते ऐसे तलाश करो जो कि अगर मैं उनको इंसानी सिफ़ात ऐसी दे दूं जो जिसकी वजह से इंसान गुनाह कर बैठता है, अगर मैं वो दो चीज़ें इनको दे दूं तो तुम जैसे पाक फरिश्ते भी जिन्होंने अल्लाह को देखा हुआ है वो भी गलत कर लेंगे। ये एक चैलेंज था और अल्लाह ताला ने हारूत और फरिश्तों ने हारूत और मारूत को चुना और अल्लाह ताला के सामने पेश किया कि ये दो फरिश्ते अगर इनको दो चीज़ इनको मतलब इंसानी सिफ़ात दे दी जाएं और दुनिया में भेज दिया जाए, ये फिर भी अल्लाह ताला के फरमाबरदार रहेंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें गुस्सा और शहवत दो चीज़ें अता कर दी और जब उसने दुनिया में भेजा तो फिर जो मामला हुआ वो हम सब जानते हैं। अब अल्लाह ताला ने गुस्सा इंसान को दिया ज़रूर, लेकिन उसको हराम करार दे दिया कि वो गुस्से की हालत में कोई फ़ैसला ना करे। अल्लाह ताला ने इंसान को ये भी बताया बार बार कि किस तरह अपने गुस्से पर काबू पा सकता है, यानी अपनी हालत को चेंज कर ले। खड़ा है तो बैठ जाए। हमें हदीसों से पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो उठ जाएं और कोई पानी पिएं और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा उनके सामने एक सहाबी ऐसे आए जिनको गुस्से से बहुत बुरी हालत हो रही थी, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर इसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना शुरू कर दे तो इसका ये हालत इसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शैतान इंसान को गुस्सा दिलाता है, यानी किसी भी बात पे इतना हाइपर कर देता है कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है और गुस्से की हालत में वो जो किए गए फ़ैसले होते हैं वो उसको पछताने की पर मजबूर कर देते हैं। अब गुस्से पे हम काबू किस तरह पा सकते हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें बताया कि किस तरह हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए और किस तरह हमें अपने उस पर काबू पाना चाहिए, गुस्से पर काबू पाना चाहिए। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। अब एक आलम ने मशवरा दिया कि जब तुम्हें गुस्सा आया करे तो तुम जाया करो, यानी लोगों को कुछ कहने की बजाय जाया करो और एक दरख्त में एक कील ठोंक आया करो। यानी जब भी गुस्सा आए गए और उस दरख्त में एक कील ठोंक दिया। अब उस आदमी ने यही करना शुरू कर दिया। उसने कील हथौड़ी अपने पास रखनी, जब भी उसको गुस्सा आना उसने बजाय किसी इंसान पर निकालने की वो उठा कर ले जानी और जाके उस दरख्त में वो एक कील लगा देता था। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो उसने कहा कि अब तो शायद दरख्त में कीलों की जगह भी बाकी नहीं रही। तो वो आलिम जो थे वो उसके साथ गए और उससे कहा कि अब इन सारे कीलों को निकालो। जब उन कीलों को निकाला गया तो दरख्त तो ठीक था, लेकिन ये है कि उसके अंदर इतने सुराख हो गए थे कि मतलब गिनती में ही नहीं आ रहे थे, शुमार में ही नहीं आ रहे थे। तो उस आलिम ने उनसे कहा, उस बंदे से कहा कि देखो, तुम जिस गुस्से की हालत में सुराख करते थे, यानी कील ठोंकते थे, बिल्कुल तुम्हारी बातें इसी तरह दूसरे के दिल में सुराख कर देती हैं जितने सुराख ये इस दरख्त में आए हुए हैं। जब तुम बात कर कर चले जाते हो तो वो दूसरा शख्स जो कि तुम्हारे सामने होता है और उसका कसूर शायद हो या ना हो, ये तुम्हें नहीं पता, तुम उसका फ़ैसला नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम उसको कुछ भी कहकर जाते हो तो बिल्कुल इसी तरह वो शख्स अंदर से खाली हो जाता है, इसी तरह उसके दिल पर सुराख होते हैं ये सुन कर कि तुम उसके मुतल्लिक ऐसी बात कर रहे हो। तो इंसान को सोचना चाहिए, गुस्से की हालत में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। गुस्सा आता है, बात ये नहीं हम कहते कि इंसान है गुस्सा आता है, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें। और कंट्रोल करना यानी सब्र करना, बर्दाश्त करना, इसी को कहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए, अपने नफ्स से जिहाद किया जाए। इसको नफ्स का जिहाद कहते हैं कि हम नफ्स से जिहाद करें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, यानी जो चीज़ हम चाह रहे हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही, तभी तो हमें गुस्सा आ रहा है। और जो चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हमें बर्दाश्त करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी, कि रब ताला ने इसको इसी तरह लिखा होगा।
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس غصے کو، اس نفس کے ظلم کو جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں، اس سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔